हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तौहीद कार सर्विस में। तो इस गाड़ी देख सकते हैं स्कॉर्पियो टॉप मॉडल है। इस गाड़ी में चेक लाइट ब्लिंक कर रही है और चेक लिखा हुआ है, चेक लाइट। आप डिशबोर्ड पे देख सकते हैं, मैं गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ। आप एक लाइट देख सकते हैं जो ब्लिंक कर रहा है, ये चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हो। तो हम लगाते हैं ये सिस्टम और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो कर दिया हमने कनेक्ट, यहाँ देख सकते हैं 3 लाइट जल गया है। और अभी हम गाड़ी को करते हैं स्कैन कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो हम जाएंगे इंटेलिजेंट डायग्नोस में। अभी रीड कर रहा है। महिंद्रा इंडिया में जाएंगे, डायग्नोस में जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं ओल्ड मेन्यू, इमोबिलाइज़र, व्हीकल, सर्विस फंक्शन, फ्लशिंग। तो हम व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, पैसेंजर सिलेक्शन में जाएंगे, पैसेंजर। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे स्कॉर्पियो। ये मेरा स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पे जाएंगे। ये VLX है, VLX है, VLX यहाँ है। और SA11, S2, S3, VLX में जाएंगे, सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, इंजन मैनेजमेंट में जाएंगे, ओके मारेंगे यहाँ। अब यहाँ पे करेंगे हम मेनू, क्लियर फोल्ड, रीड डाटा स्टेम। हम तो रीड फोल्ड करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3 को कोड आ रहा है। एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और P0102 सिग्नल रेंज चेक ऑफ एवरेज वोल्टेज लो लिमिट बैक सिग्नल नोट। तो एक बार हम करेंगे क्लियर कोड। फिर करेंगे रीड फॉल्ट, एगो आ गया है सिग्नल। और गाड़ी को करते हैं एक बार स्टार्ट। गाड़ी को कर दिया हमने स्टार्ट, एक आ रहा है। एक बार और करेंगे क्लियर फॉल्ट, नहीं जा रहा है। तो इसी पे हम करेंगे काम। अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। P0102 सिग्नल रेंज चेक ऑफ एरमेश वोल्टेज लोअर लिमिट, मतलब कहीं सिग्नल तार वार में फॉल्ट है। तो अब इसकी वायरिंग चेक कर। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड आ रहा था P0102 सिग्नल रेंज चेक ऑफ एयर मास वोल्टेज लोअर लिमिट। अब चेक करते हैं इसको हम। तो हमारा जो एयर मास प्रोसेसर का कोड आ रहा था P01-102, तो हम इसका कोड निकाल दिए हैं और इस पर वोल्टेज चेक करेंगे। और इसको भी खोल लेते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं। भी खोल लिया और इसमें हम चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सफाई, हाँ राजा बोल, सफाई उफाई क्लियर है। और आप देख सकते हो इसमें इसकी वायरिंग चेक करेंगे। ग्रीन है और ये पर्पल कलर में है, और ये ग्रीन पे ब्लैक है, वाइट पे ब्लैक है और रेड है। इसमें वोल्टेज आना चाहिए, इसमें 5 वोल्ट रेफरेंस, इसमें 5 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट, इसमें आपको ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया। इसमें ग्राउंड आना चाहिए, इसमें ग्राउंड आना चाहिए और एक 5 वोल्ट। तो देख सकते हैं हम इसमें वायरिंग चेक करेंगे कि 12 वोल्ट मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 वोल्ट आना चाहिए, इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए। मीटर में दिखाइए यहाँ पे, बस नहीं होता। तो इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है। इसमें आ गया। ये दूसरा नंबर कनेक्टर पे आना चाहिए 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट इसमें नहीं आ रहा है। तो हमारा फॉल्ट यहीं पे है। और फिर ये तीसरा कनेक्टर पे आना चाहिए, इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये रेफरेंस वायर है, इसमें आना चाहिए 5 वोल्ट, ठीक है।
एक ये हमारा ग्राउंड था, तो इसमें ग्राउंड का ही पावर आना चाहिए। ग्राउंड था ये ग्रीन पे ब्लैक, इस पर ग्राउंड आना चाहिए। ये हमारा ग्राउंड आ रहा है। इसमें रेफरेंस वायर जाएगी, ये इनटेक वायर, इनटेक टेम्परेचर का है ये लास्ट वाला। इसमें कोई वोल्टेज अभी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हमारे को इसका वायरिंग चेक करना है कि ये वायरिंग कहाँ से प्रॉब्लम है, यहाँ से प्रॉब्लम है कि कहीं और से प्रॉब्लम है। इसकी वायरिंग हम चेक करते हैं कि वोल्टेज जो इसमें 12 वोल्ट आ क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका वायरिंग उधर से लेके वहाँ से यहाँ तक वायरिंग आया हुआ है। अब इसका हम कपलर नीचे चेक करेंगे। निशान तो आप देख सकते हैं कि हमने बताया था ये वाइट कलर पे स्कॉर्पियो VLX टॉप मॉडल है। इस वाइट कार में 12 वोल्ट करंट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा था। तो इसका वायरिंग हमने चेक किया बढ़िया से, तो हमें अभी देखिए मल्टीमीटर पे कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। ये देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। तो इसका डायग्राम निकाल के हमने चेक किया और आपको दिखाएं, आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ये वाइट पे ब्लैक कलर का तार गया है, इस पर 12 वोल्ट वोल्टेज आना चाहिए, जो कि पहले नहीं आ रहा था। अब हमने वायरिंग, एक फ्यूज़ ख़राब था, उस फ्यूज़ को बढ़िया से चेक करके लगाया। काफ़ी मेहनत करना पड़ा, फ्यूज़ भी ठीक था, फिर भी वोल्टेज नहीं। अब देख सकते हो 12 वोल्ट वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब हम अपनी गाड़ी का चेक लाइट दूर करेंगे, रीड फोल्ड कोड करेंगे और इस चेक लाइट को हटाएंगे। यहाँ से बढ़िया चेकिंग कोड चेक करेंगे। हमारा चाबी होल है, यहाँ देख सकते हो उस टाइम चेक लाइट ब्लिंक कर रहा था। यहाँ दिखाइए चेक लाइट यहाँ ब्लिंक कर रहा था, लाइट हमारा डिस्प्ले आ गया है। और अब देखिए कोई चेक लाइट नहीं, चेक लाइट आ रही है, उसके बाद आके चली जा रही है। तो मतलब हमारा चेक लाइट ठीक है। अब हम दोबारा एक बार कोड कर लेंगे। ये हमारा कोड था, इसको दोबारा करेंगे, क्लियर कोड करेंगे। एक मिनट, क्लियर कोड करने से पहले रीड फोल्ड करेंगे। ACM सिलेक्शन, इंजन सिलेक्शन, ठीक है। रीड कोड, ये कोड है। अब इसको, ये हेल्थ में आ गया, हिस्ट्री में आ गया। अब ये कोड क्लियर हो जाएगा। तो अब इस कोड को यहाँ क्लियर कोड करेंगे, क्लियर कोड, ओके ओके। रीड कोड में जाएंगे, नो ट्रेवल कोड, गाड़ी करेंगे स्टार्ट। गाड़ी न्यूट्रल है, गाड़ी हमने कर दिया स्टार्ट। गाड़ी में कोई चेक लाइट नहीं है। एक बार करते हैं फिर रीड कोड, नो ट्रेवल कोड। गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और हम लोग देखा तो रोहित कार सर्विस में बने रहिएगा और नई नई वीडियो हम इससे रिलेटेड आपको डालते रहेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।